हाय डियर बच्चास, जियो जे अपन लेकर के आ गए हैं जेई मेन 2025 की जो 4 PYQ सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर डिस्कस कर रहे हैं अपन 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। तो जो लोग ये फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने लास्ट फोड़ू के लेक्चर्स नहीं दे रखे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड, जल्दी से जाइए और वो फोड़ू के लेक्चर्स देखिए। और हाँ, एक बात और कहना भूल गया कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो वो काम जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, खटाक से बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। और अपना प्रयास क्या है? अपना प्रयास है ये 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन से जेई मेन 2025 के लगभग 100 क्वेश्चन से लगभग 12 से 14 क्वेश्चन को फंसाना। राइट, तो 12 से 14 क्वेश्चन से सेम टाइप के ऑलमोस्ट आ जाएं, जिससे कि अपना 48 से 50 नंबर का जो 50-55 नंबर जो मैंने बोले हैं वो आपको मिल जाए, जिससे कि आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाओ। ये 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का मोटिव है। आज मैं आपसे एक सक्सेस मंत्र शेयर करता हूं, 5 P's। तो 5 P's में पहला P क्या है? प्लान करके अपने हार्डवर्क को स्मार्ट हार्डवर्क में कन्वर्ट करिए। तो टाइम और टास्क TDL जरूर बनाइए। टाइम में कितना टास्क करना है ये जरूरी होता है, तो प्लान करिए, देन प्रिपेयर करिए। पहले प्लानिंग करिए माय डियर फ्रेंड, देन प्रिपेयर करिए, देन प्रोग्रेस। मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट वगैरह देने से आपकी प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा। प्रोग्रेस करिए, देन पैम्पर करिए। अगर मान लीजिए फोर्थ है, फोर्थ नंबर क्या है माय डियर फ्रेंड? फोर्थ नंबर है प्रोग्रेस के बाद आ रहा है फोर्थ नंबर पैम्पर। अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस आपकी ऊपर नीचे हो जाती है तो अपने दिल को समझाइए, डिप्रेस मत होइए माय डियर फ्रेंड, अच्छा होगा, आपका साथ अच्छा होगा, क्योंकि आपने हिम्मत से काम कर रहे हो, बढ़िया प्लानिंग के साथ काम करोगे तो अच्छा ही होगा। तो पैम्पर करिए, ऑल इज वेल राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर जेई मेन में परफॉर्म करिए। तो ये 5 P's अगर आपने लगा डाला तो सिक्स्थ P अपने आप आ जाएगा, फोड़ो। राइट, फोड़ो जेई मेंस को, फोड़ो। जनवरी सेशन में ही 98 परसेंटाइल के ऊपर नंबर लाना है, ये अपना मोटिव है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। और आज अपन यहां पर डिस्कस करने वाले वेक्टर्स इन 3D का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट 4 जबरदस्त क्वेश्चंस वेक्टर्स इन 3D के अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब आपसे क्या बोला? एक इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, है ना? देखना, समझना। भाई एक लाइन अपने को दी रखी है, ठीक है, ये लाइन अपने को दिया हुआ है, राइट। तो इस लाइन पर क्या क्या दिया है? ये लाइन जो दे रखी है, इस पर मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर लाइन अपने को गिवन है तो उस पर एक पॉइंट गिवन होगा, उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन होगा। लाइन अगर कोई भी गिवन है तो उस पर एक पॉइंट गिवन होगा, उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन होगा। बस ये दो चीजें सबसे पहले लाइन पर लिख लो यार। तो ये जो है ना, ये पॉइंट कहां से निकालते हो? ऊपर से। तो 1 - 1 1, तो ये पॉइंट आ गया 1 - 1 1, ये पॉइंट आ गया 1 - 1 1। और इसके जो पैरेलल जो बी वेक्टर है वो इक्वल्स टू आ रहा है 2, 3, -2, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस -2 k कैप। राइट, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये अपन के पास लाइन आ गया। ओके, अब क्या बोल रहा था? इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। इसका मतलब ये लाइन अपने को चाहिए। ये मान लेते दोस्त, ठीक है, ये पॉइंट है, P पॉइंट दिया है 0, 1, 2, राइट। और ये जो गिवन लाइन है माय डियर फ्रेंड, इसके परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब है बी के परपेंडिकुलर। तो आप क्या करो यार, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ना, अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू निकाल लूं तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई PQ डॉट B इक्वल टू 0 यूज करना। मैंने क्या सिखाया था यार कि कभी भी परपेंडिकुलर की बात करें डॉट 0 करो। कभी भी डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन था, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, कभी भी परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स हो, परपेंडिकुलर दो लाइंस हो, एक लाइन मतलब एक लाइन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला केस, सब में डॉट इक्वल टू 0 करना। परपेंडिकुलर खटक, आंखों में चमक, डॉट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? राइट। तो चलो जी, PQ डॉट B इक्वल टू 0। तो अपन को चाहिए क्या? Q निकाल लेते, Q मान लेते हैं दोस्त, ठीक है। Q इक्वल्स टू इसी लाइन पर जो गिवन लाइन है ना, इस पर लैम्डा के लिए Q मान लो। तो यहां से देख लेते हैं दोस्त, ठीक है। लेट Q इक्वल्स टू, तो Q इक्वल्स टू क्या रहा है? बोलो जी दोस्त। तो 1 + 2 लैम्डा। ओहो क्या बात है, मजा आ रहा है। तो -1 +
3 लैम्डा। ओहो, अब तो भैया प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो गई है कि खटाक खटाक लिखने लगे हैं, क्या बात है। तो 1 माइनस 2 लैम्डा, तो 1 माइनस 2 लैम्डा। अब चिंटू मिंटू पिंटू कोई भी लिखेगा पॉइंट, राइट। अब कोई भी पॉइंट लिख लेगा और कोई भी ये क्वेश्चन फोड़ देगा, बोले सर आप छोड़ दो। अरे छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे, राइट। तो अपन ठीक है फोड़ दे, थोड़ा सा करके दिखाता हूं आपको जिससे कि आपको मजा आए, है ना, और आपको लगे कि नहीं यार वाकई बड़ा आसान क्वेश्चन था। हम क्या निकालने जा रहे हैं बताओ? क्यू। क्यू निकालने जा रहे हैं क्योंकि अगर क्यू हमें मिल गया तो ये पी क्यू जो लाइन है तो अपन 2 पॉइंट फॉर्म से लिख देंगे। किससे लिख देंगे? 2 पॉइंट फॉर्म से। x2 ये मान लीजिए x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, राइट। ये हमारे डीआरस आ जाएंगे पी क्यू के। खटाक से नीचे पुट करेंगे डीआरस को और खट से आंसर निकालेंगे। तब देखो क्यू अपने पास आ गया। अभी पी क्यू निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं बस से सर, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते भाई? क्यू में से पी को माइनस करना है तो भाई इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 1 प्लस 2 लैम्डा, मैं आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगा रहा हूं, है ना, 3D में काम कर रहे हैं तो वेक्टर में लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप फील पूरी तरह से करना कि भाई 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, राइट। अब देखो -1 प्लस 3 लैम्डा है, इसको जब सॉल्व करो इसको माइनस करोगे तो -2, क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्त? क्यू माइनस पी कर रहा हूं, क्यू माइनस पी, तो -2 प्लस 3 लैम्डा, 1 माइनस 2 लैम्डा एंड -2। तो जब आप सॉल्व करोगे तो -1 माइनस 2 लैम्डा, ये अपन के पास पी क्यू वेक्टर आ गया। अब क्या करो यार, पी क्यू डॉट बी इक्वल टू 0 कर दो। तो बी दिया हुआ है तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, -2 इंटू दिस, क्योंकि आपको पता है अगर ये A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है और ये B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है, तो इन दोनों का डॉट A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होता है, सबको पता है, राइट। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, नेक्स्ट भैया प्लस 3 इंटू पी क्यू डॉट बी इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, तो 3 प्लस 3 इंटू, बोलो जी, -2 प्लस 3 लैम्डा, प्लस नेक्स्ट आ रहा है -2 इंटू -1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, राइट। अब देख लो भाई, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी। लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 2/17, है ना। लैम्डा इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे यार। लैम्डा इक्वल टू 2/17 आ रहा है, देखो चेक कर लो, 2 इंटू 4 लैम्डा और 9 लैम्डा, 13 लैम्डा और प्लस 4 लैम्डा, देखो 17 लैम्डा आ रहा है ना, इसका मतलब 17 कोफिशिएंट होगा, जब डिवाइड करोगे तो 17 आएगा। फील करा दिया आपको, राइट। अब क्या चाहिए, देखो लैम्डा आ गया तो यहां से तुम्हारा क्यू पॉइंट आ गया। लैम्डा इक्वल टू 2/17 रखोगे तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। लैम्डा आ गया तो फिर क्यू पॉइंट आ जाएगा, निकाल लोगे यार। क्यू पॉइंट आने के बाद डीआरस ऑफ पी क्यू निकाल लो, डीआरस ऑफ पी क्यू, ये अपन के पास आएगा माय डियर फ्रेंड x2 माइनस x1, है ना, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और उठा करके लाइन को लिख देना कि भाई x1, देखो 0 1 2 तो पॉइंट होगा, तो 0 1 2 ये आंसर हो सकता है, 0 1 2 ये आंसर हो सकता है, 0 1 ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें पॉइंट मैच नहीं कर रहा है। 0 1 2 तो इसका मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कोई आंसर होगा, और कौन सा आंसर होगा वो ये बताएगा। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये चेक कर लो भाई 3 4 3 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हो सकता है ये बड़ा खतरनाक आ रहा हो, देखो मैं सॉल्व कर आपने जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से अच्छा फोर्थ आंसर आ रहा है, मैंने सॉल्व नहीं किया है, ओके तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 जब आप पुट करोगे, कर लोगे ना यार, तो यहां से देखो समझ लेते हैं कि भाई ओके, चलो करके दिखाता हूं, थोड़ा सा और करते हैं ना भाई, ठीक है। देखो यहां से भाई, ठीक है, q जो पॉइंट है, PQ जो वेक्टर है यहां सीधे रखता हूं, है ना। PQ वेक्टर तो आपने निकाल ही रखा है, तो PQ वेक्टर में 2/17 रखता हूं, तो ये जो PQ वेक्टर आ रहा है आपके पास, है ना, यहां से, तो ये इक्वल्स टू आ रहा होगा 1 प्लस 2 लैम्डा, तो 1 प्लस 4/17, नेक्स्ट आ रहा है -2 प्लस 3 लैम्डा, तो -2 प्लस 6/17, नेक्स्ट आ रहा है माय डियर फ्रेंड, चेक करिएगा प्लीज, -1 माइनस 2 लैम्डा, तो -1 माइनस 4, तो -4/17,
राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 17 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देना। यहां से देखो क्या आ रहा है, अब देखो समझते जाना यार ध्यान से ना, इधर मैं लिखता हूं थोड़ा। तो यहां पर देखिए जी, ठीक है, क्या आ रहा है चेक करते हैं माय फ्रेंड। तो यहां पर PQ के DRs लिख रहा हूं, तो 17 + 4 21/17, 21/17, राइट। और यहां से देखो जी कितना आ रहा है, 17 इंटू -34 + 6 कितना आ रहा है 28। तो इसका मतलब -28/17। नेक्स्ट आ रहा भाई, देखो इसलिए करके दिखा रहा हूं कि कोई लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को, कोई लफड़ा नहीं चाहिए। -17 -4 तो -21/17। इसका देखो समझना कि भाई फर्स्ट और जो लास्ट है वो नेगेटिव होंगे, फर्स्ट और लास्ट नेगेटिव होंगे। अब आप क्या करो इसमें, अब आप इसके इक्विवेलेंट बनाओ, 17 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर, 17 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 से डिवाइड कर दो, 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, तो 3 -4 और -3 ये आ रहा है DRs। अब अगर देखो 3 4 -3 क्या ये है, नहीं। 3 -4 -3 क्या ये है, नहीं। 3 -4 -3 क्या ये है, यस, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी को आप लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई करके, -3 + 4 + 3 लिख सकते हो। तो इसी में इंटू -1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप प्रोपोर्शनल DRs मैंने क्या कहा था, इनफाइनाइट चॉइसेस होते हैं, तो किसी भी कांस्टेंट से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, K से, सिंपल, ऐसे नहीं कि K1 K2 K3 से, नहीं, K से मल्टीप्लाई कर दो, K से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तीनों नंबर्स में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से DRs में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ DRs ऑफ सेम वेक्टर। क्लियर, 1 2 3 लिखो या 2 4 6 लिखो या 3 उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 6 9 लिखो, एक ही बात है, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका 4th इज योर परफेक्ट आंसर। क्या अपन समझ पा रहे? देखो इतनी मजदूरी मैंने की आपके सामने, इतना पूरा अप टू आंसर सॉल्व किया, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता था कि कैसे DRs को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं। एक पूरा का पूरा प्रॉब्लम मैं आपके सामने सॉल्व करना चाहता था, जिससे कि आप हर स्टेप को बारीकी से समझ सको, कहीं पर डाउट आए तो दोबारा देख सको, दोबारा समझ सको। यही ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा है, क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो आप मुझे अपनी जेब में डाल करके घर नहीं ले जा सकते, लेकिन अभी आप अपनी जेब में, आपका मोबाइल जो है आपकी जेब में रहता है, तो मैं आपकी जेब में रहता हूं, राइट। आप कभी भी निकाल करके मुझे देख सकते हो और मेरे से पढ़ सकते हो, राइट। तो चलो जी 4th आंसर आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो जी, ABC इज द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज पर क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, इमेज ऑफ द पॉइंट। तो ABC इज द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2, -3 ऑन द लाइन और इन द लाइन, देन A + B + C। चलो जी ये चाहिए, A + B + C चाहिए, ठीक है भाई। तो सिंपल है यार, ये लाइन अपने को दिया हुआ है, ये लाइन अपन को दिया है, ABC इज द इमेज ऑफ द पॉइंट। तो यहां पर कहीं पर ये कोई पॉइंट गिवन होगा, मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, A पॉइंट गिवन है, A जो पॉइंट है, A पॉइंट 1, 2, -3, 1, 2, -3 ये पॉइंट गिवन है। इसी में ये मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फुट है, ये अपने को निकालना पड़ता है, आपको पता है। और ये जो C है माय डियर फ्रेंड, ये आपका इमेज है। तो C इमेज आपको निकालना है ना, इमेज आपको निकालना है, तो पहले फुट निकालना पड़ेगा। बीच में स्टेप क्या है, फुट निकालने का, क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले Q पॉइंट मान लो या B पॉइंट मान लो। जो B है ना माय डियर फ्रेंड, फुट को आप लाइन पर मान लो, लाइन पर किसी लैम्डा के लिए, तो इसको इक्वल टू लैम्डा पुट कर दो। इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करोगे तो ये जो पॉइंट है ना माय डियर फ्रेंड, लेट B इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो लैम्डा के लिए क्या पॉइंट आ रहा होगा भाई, -1 + 2 लैम्डा। अब तो बहुत स्पीड बढ़ गई आप लोग की यार, मेरे से भी ज्यादा हो गई, 3 - 2 लैम्डा और 0 - लैम्डा, क्लियर ना भाई। तो ये अपन के पास फुट आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी क्या चाहिए दोस्त, AB वेक्टर। AB वेक्टर निकालो या BA वेक्टर निकालो, एक ही बात है। तो AB अगर मैं वेक्टर निकालूं, ये आपका ना BA वेक्टर, BA वेक्टर बोलो तो ये लैम्डा के लिए B पॉइंट आ गया। अभी आपको AB वेक्टर चाहिए, क्लियर। तो AB वेक्टर निकालो, AB वेक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, B में से A को माइनस कर देते हैं। A कहां है दोस्त, 1 2 -3, तो इसमें से इसको माइनस करो, राइट। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये अपन के पास रहेगा -2। क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्त? तो B में से A को माइनस करो तो -2 + 2 लैम्डा, 3 - 2 लैम्डा -2,
तो 1 माइनस 2 लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा तो माइनस लैम्डा, और इसको माइनस किया तो इसका 3 माइनस लैम्डा। क्या ये सही है? तो यहां से ए बी वेक्टर आ गया। अब देखो जी क्या हो रहा है कि भाई इस लाइन के पैरेलल एक बी वेक्टर दिया होता है, आपको पता है, और उस बी वेक्टर के जो डीआरस है या जो कंपोनेंट्स है वो 2 माइनस 2 माइनस 1 है। तो ए बी अब अपने को क्या यूज करना है, बोलो जी? अब अपन को यूज करना है नेक्स्ट स्टेप, भाई ए बी वेक्टर जो आपने क्रिएट किया है और प्लस जो लाइन के अलोंग वेक्टर दिया है बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 चाहिए। समझना भाई, ये जो आपने ए बी वेक्टर क्रिएट किया, ये जो ए बी वेक्टर आइडिया क्रिएट किया है और ये जो बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है डीआरस के फॉर्म में लाइन में, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर लाइन दी है तो एक पॉइंट दिया होगा और एक उसके पैरेलल वेक्टर दिया होगा। तो अभी अपने को लाइन पर पॉइंट का यूज नहीं है, ये दिया है कहीं पर, लेकिन अपने को लाइन पर पॉइंट का यूज नहीं है, लाइन पर पॉइंट का कोई यूज नहीं है अपने को, इसलिए अपन यहां पर पॉइंट को बना नहीं रहे, राइट, क्योंकि पॉइंट का यूज नहीं है। अभी अपने को ये ए बी डॉट बी इक्वल टू 0 कर लेते हैं भाई, ठीक है जी। ये जो अब ये ना, ये ए ना मान करके, क्योंकि ए मैंने ना इस क्वेश्चन में ए मैंने एक्चुअली इधर मान लिया, लाइन पर नहीं है, तो मान लो लाइन पर एक पी पॉइंट दिया होगा, पी मान लेते हैं ना, लाइन पर एक पी पॉइंट दिया होगा ना। कंफ्यूज मत हो जाना यार, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है यार, मतलब आप लोग कुछ भी कर सकते आप लोग कुछ भी कर सकते हो ना, इतनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, ओके, अपन इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, राइट, लेकिन जरा सी सावधानी हटी तो खटाक से बड़ी वाली दुर्घटना घटी। तो इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूं भाई कि एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट पे पास करो, क्लियर कट स्टेटमेंट आप समझो, क्लियर कट स्टेटमेंट आप अपने दिमाग में बिठा दो, जिसको मैं बोलता हूं मोटा मोटा आइडिया, राइट। तो मोटा मोटा आइडिया दिमाग में चिपका दो और क्वेश्चंस को फोड़ दो, राइट। तो क्वेश्चंस को फोड़ना है, क्वेश्चंस को फोड़ना है। तो ए बी डॉट बी इक्वल टू 0, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो इसको बी से बी जो है बी वेक्टर यहां लिख देता हूं, जिससे कि थोड़ा डॉट वॉट करने में आसानी रहे। 2 माइनस 2 माइनस 1, चलो जी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा दोस्त, ठीक है, क्या आएगा बोलो जी, -2 + 2 लैम्डा इंटू 2 + 1 - 2 लैम्डा इंटू -2 + 3 - लैम्डा इंटू -1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो जब आप सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड, तो लैम्डा इक्वल टू, मेरे होनहार विद्वानों अपनी शक्ति को पहचानो, तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाता है। ये तो कर लोगे खुद से, है ना, ये तो खुद से कर लेना, है ना, ये खुद से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मुझे लगा शायद सॉल्व होगा तो मैं तुमको दिखा दूंगा, राइट। एनीवेज कोई बात नहीं, आसान है क्वेश्चन, इसलिए शायद सॉल्यूशन की नीड नहीं है, अपन यहां से सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे ना। लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया। लैम्डा इक्वल टू 1 के बाद चाहिए क्या तुमको, ये बताओ, चाहिए क्या? इमेज चाहिए। क्या चाहिए? इमेज। तो आप लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए पहले बी लिख लो, बी पॉइंट क्या रहा होगा, बी लिख लो, ए बी, ठीक है। यहां पर लैम्डा इक्वल टू 1 है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 रखोगे तो बी इक्वल टू आएगा 1, फिर लैम्डा इक्वल टू 1 रखा, आया 1, फिर लैम्डा इक्वल टू 1 रखा, -1। तो बी पॉइंट अपने पास आ गया। अभी क्या चाहिए तुमको? सी मान लेते हैं, एबीसी है। सी क्या है माय डियर फ्रेंड? एबीसी है। एबीसी आपका सी है। तो अब आप क्या करोगे दोस्त, अब अपन को कुछ नहीं करना है, वो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। तो अपन क्या करेंगे भाई, a + 1/2 = 1। तो यहां से क्या आ रहा है भाई, a = 1 आ गया। क्या आ गया दोस्त? भाई कुछ नहीं करा अपन ने, क्या करा भाई, a + 1/2 मतलब b फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही अपन करेंगे भाई, x2 + x1/2 = b, जो भी है, राइट। तो यहां से आ जाएगा भाई b प्लस ऊपर क्या है 2, तो b + 2/2, 1, 2, -3, तो b + 2/2 = 1। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा b = 0, राइट। c के साथ क्या आ रहा है, -3, तो c + -3/2 = यहां से क्या आ रहा है, -1, तो यहां से -1 आ गया। तो यहां से c = क्या आएगा, चेक कर लो यार। तो जब आप सॉल्व करोगे तो -2 और +3, तो c = 1 आ गया, राइट। तो a + b + c जब आप सॉल्व करोगे तो a + b + c = 2 आ जाएगा। तो यहां से बड़े आराम से a + b + c = क्या आ रहा है, 2, तो 2 शुड बी योर आंसर, 2 शुड बी योर आंसर। तो सही है ना यार। तो a आ गया, a = 1 आ रहा है, b = 0 आ रहा है, c = 1 आ रहा है, तो a + b + c = 2 आ गया। क्या बात है, मजा आ गया। क्लियर? आप चाहो तो भाई एक बार फिर से देख सकते हो, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से गए हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, इमेज निकाला, जो मैंने आपको पढ़ाया है माय डियर फ्रेंड, वही सेम अपन ने यहां पर काम किया है।
राइट अभी देखो क्या बोला था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द दिस पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो भाई वही काम कर सकते हो यार, ये अपन के पास ठीक है लाइन गिवन है, लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, लाइन पर एक पॉइंट गिवन है। वो पॉइंट क्या माय डियर फ्रेंड, ये पॉइंट है से ठीक है -3,2,0 और इसके पैरेलल एक वेक्टर, पैरेलल बना देता हूं, एक ही बात है। तो बी जो वेक्टर है दैट इज गिवन 10, -7,1। क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई एक पॉइंट है 2-1 जिसको मैं बोलता हूं पी पॉइंट, और वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये मान लेते हैं दोस्त ठीक है पी पॉइंट है एंड पी पॉइंट इज 2-1 मैंने आपको कितने मेथड्स बताए हैं, 3। कितने मेथड्स बताए हैं, 3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगा सकते हो, प्रोजेक्शन वाला फंडा लगा सकते हो, या क्रॉस प्रोडक्ट वाला फंडा लगा सकते हो, मर्जी है आपकी। तो यहां से ए और पी को ज्वाइन कर दो, ए और पी को ज्वाइन कर दो, राइट। तो ए और पी को अगर अपन ज्वाइन करते हैं, ए और पी को अगर ज्वाइन कर दोगे तो अब अपन के पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। से ठीक है दिस इज पॉइंट क्यू, राइट। तो आपकी मर्जी है यार, आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकालो या जिससे मर्जी उससे निकाल लो। कैसे करें बोलो भाई, एपी डॉट, एक काम ये भी कर सकते हो कि भाई एपी वेक्टर निकाल लो क्रॉस ठीक है बी वेक्टर, इन दोनों का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय मॉड बी वेक्टर कर लो, राइट। ये भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है, कर सकते हो ना यार। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हो, या मेथड 1 या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो भाई मेथड 2, या तो प्रोजेक्शन का काम भी कर सकते हो, प्रोजेक्शन से भी निकाल सकते हो कि भाई एपी डॉट बी। तो अपन करते क्या, प्रोजेक्शन से करते हैं, चलो प्रोजेक्शन से करता हूं, है ना भाई। प्रोजेक्शन से मेथड 3 लगाता हूं, क्या लगा रहा हूं दोस्त, ठीक है मेथड नंबर 3 लगाते हैं। तो अपन देखो ए क्यू निकालते हैं पहले, ए क्यू। तो ए क्यू का जो मॉड्यूलस होगा प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन बी, तो ये अपन के पास आ जाएगा भाई एपी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी। तो एपी डॉट बी क्या होगा, एपी निकालना यार जरा भाई। एपी अपन अगर निकाल लें तो यहां से देखो जी एपी वेक्टर क्या होगा, निकालना फटाफट, जल्दी जल्दी से निकालना भाई। एपी तो -2 माइनस पी माइनस दिस, तो 5i कैप, राइट। -1 -2 तो -3j कैप, क्लियर। और 4 तो +4k कैप, राइट। ये एपी आ गया। अभी बी आपको पता है, तो इसका मतलब एपी डॉट बी जो होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 50, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +21 -7 -3 +21 +4 तो एपी डॉट बी आ गया, मॉड डिवाइडेड बाई मॉड बी। तो रूट अंडर 100 +49 +1 कर लोगे ना यार। तो यहां से ठीक है जब आप सॉल्व करोगे तो ये एपी डॉट ये आ गया, राइट। अब आप क्या करो यार, मॉड ऑफ एपी निकाल लो। मॉड ऑफ एपी अगर आप निकालोगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू रूट अंडर भैया 25, क्या होगा 25। तो ये अपन के पास आ जाएगा 25 + 9 + 16, 25 + 9 + 16। तो अब अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा रूट अंडर, और वैसे तो रूट की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना यार, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना दोस्त भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा भाई, पी क्यू इक्वल्स टू रूट अंडर एपी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, एपी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर आपने निकाल ही रखा है, 30 ये कितना आ रहा है 50 आ रहा है ना, 25 + 9 34 + 16 50, तो ये आ रहा है रूट का 50। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वल्स हो जाएगा भाई रूट अंडर 50, राइट। माइनस ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू चेक कर लो कितना आ रहा है, तो ए क्यू इक्वल्स आ रहा है 75, ये 75 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है भाई डिफरेंट 150। तो 75 और 150, तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से भाई 75 का 2 टाइम्स आ जाएगा ना। तो यहां से अपन जब सॉल्व करेंगे तो देखो यार एपी डॉट बी अपॉन मॉड बी, थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई। कैलकुलेशन अब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगी, ये तो मैथ्स में करना ही पड़ता है। तो चलो जी ठीक है, अपन ने एपी मॉड एपी ये अपन ने निकाल ही लिया है, एपी स्क्वायर तो 50 आ गया। अभी ये ना ए क्यू की बारी है, ए क्यू स्क्वायर की बारी है। तो ये 75 आ रहा है, राइट, और ये आ रहा है 150। तो थोड़ा सा देखो डेटा वेटा इन्होंने सेट कर रखा है,
फिर भी ना थोड़ी सी मजदूरी करा रहे हैं यार, अब क्या कर सकते हैं भैया, नंबर लेना है तो करना पड़ेगा। तो देखो करोगे तो 75 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 75/2। तो 75/2 को 50 से जब डिवाइड 50 से सब्ट्रैक्ट करोगे 75/2 को, तो ये आएगा 100 माइनस, मतलब ये आ जाएगा भाई 25/2 का रूट 25/2। देख रहा है यार, फिर से देख लो यार, मन की आंखों से देखो भैया कितना मजदूरी करेंगे। 75 इंटू 75, तो 75 से डिवाइड किया 2, तो 75/2 बचा, एलसीएम लिया तो 2 इंटू 50, 100 माइनस 75 अपॉन, क्या बात है, ओ हो। तो मजा आ गया यार, ये तो भाई बढ़िया हो गया एकदम, तो अच्छा आ गया मतलब। तो देखो यहां पे देखो खुद ही से वो रेंज के बीच में पूछ रहा है, ग्रेटर देन 3, लेस देन 4, लेस देन 2, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 2, बट तो इसका पता कुछ गंदा सा आंसर आ रहा होगा जिसकी रेंज वो आपसे डिफाइन करवा रहा है। तो जब आप सॉल्व करोगे ना भाई, तो इसमें जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये 5/√2 आ जाता है। अब 5 मतलब और अपॉन 1.414 करोगे तो इसका मतलब 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। फर्स्ट आंसर होगा 3 से बड़ा और 4 से छोटा। क्लियर ना भाई? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे कुछ नहीं है खास, कमाल कुछ नहीं है। अब देखो मैं मेथड 1 से भी कर सकता था, मेथड 3 से भी कर सकता था, मेथड 2 से भी कर सकता था। एक्चुअली ये मेथड 2 है जो अपन ने रजिस्टर किया ना डॉट वाला, वो मेथड 2 है। मेथड 3 जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और लंबा पड़ता है ना, लैम्डा वगैरह अपने को सॉल्व करके निकालना पड़ता, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। राइट, देखो जी दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ये अपने पास एक लाइन दिया है, ये दूसरा लाइन दिया है, तो खटाक से ना सबसे पहले ए बी लिख लिया करो। जैसे देखो इतना तो काम कर ही लिया करो। जैसे आपने देखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अपने को चाहिए, तो खट से ए लिख दो, बी लिख दो। ए कहां से आया? 2 - 1 6, 2 - 1 6। बी कहां से आया? 6। इसको देखो, ये फॉर्म को ध्यान रखना यार। यहां एक तो y/z के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए, ध्यान रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना जेई में आपके साथ ना मजाक कर देता है और कई बार लफड़ा कर देता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x y z जो है वो 1 होने चाहिए। राइट, तो जैसे अगर कहीं पर भी मान लो ऐसे दे देता है 2x - 3/2 है, तो आपको इसको पहले लिखना पड़ेगा यार, x - 3/2 डिवाइडेड बाई 2/2 ऐसे लिखोगे, तब जाकर के स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा ना। तब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा भैया। क्लियर? तो कहीं पर भी x y z कहीं पर भी कुछ भी लफड़ा हो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। 2 को कॉमन ले लिया, 2 को डिवाइड कर दिया, तो यहां से अभी इसका drs 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? drs 1 कहलाएगा। राइट, अपन को drs 1, drs में नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो यहां पर भी देखो ना 1 - y है ना, तो y - 1 कर लो और -2 कर लो। तो इसको लिख लो यार, y - 1/-2। तो आप देखो ना इसके dr से मैंने चेंज किया होगा। इसका जो dr है ना, इसका dr क्या लिखते हो? d लिखते हो ना, या a और b जो भी लिखा है, तो b लिखते हो ना, तो 3 - 2 0 आ रहा है। चेक करो इसको, 3 - 2 0। राइट, और यहां पर भी देखो y - 1 ही लिखा है मैंने, 1। क्लियर? तो यहां से -8 आ गया, तो यहां से ये a आ गया, ये b आ गया। अब कुछ नहीं करना है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना। चलो जी हाँ चाहिए सर, तो भाई क्या करें? बोलो सर क्या करें? क्या करोगे यार? ए बी से एक वेक्टर बना लो जो कि बना रखा है। 6 - 2 4, 1 - 1 2, -8 - 6 -14। क्लियर? तो यहां से ठीक है, थोड़ा सा फास्टर काम हो जाए, इसलिए ये सब मैंने लिख रखा है, जिससे कि अपन ज्यादा काम कर पाए। राइट, तो क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है ना, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। आप लोग बड़े आदमी हो ना, समझ ही रहे होंगे, है ना। तो इसलिए ठीक है, अपन यहां से ठीक है, देखो ए बी अपन लिखोगे। ए बी कैसे लिखोगे भाई? ए बी फैक्टर खटाक से लिख दो। ए बी फैक्टर अगर मैं बोलूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन को निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू, एक ऊपर डिटर्मिनेंट आएगा और एक नीचे डिटर्मिनेंट आएगा। और नीचे का डिटर्मिनेंट नहीं बनाना है तो पहले ऊपर लिख लो, फिर उसी से अपन बना लेंगे। राइट, तो ए बी क्या है देखो, 4 2 -14 आ गया जी। अब नेक्स्ट क्या होगा? 3 2 2, 3 2 2, और नेक्स्ट क्या होगा? 3 - 2 0। क्लियर? अब देखो रूट अंडर, अगर आपको डायरेक्ट इसका मॉड ऑफ a क्रॉस b चाहिए, मॉड ऑफ a क्रॉस b निकालना है डिनोमिनेटर के लिए, तो क्या करोगे यार? पहले i कैप j कैप k कैप आएगा, i कैप j कैप k कैप इसी में फील कर लिया करो। तो 2 × 0 और माइनस के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माय फ्रेंड, तो 4, तो इसका 16 आ गया। राइट, समझते हैं ना यार ध्यान से। 2 ये अपने पास कितना आ रहा है? 2 × 0, ये तो 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ठीक है। अब नेक्स्ट में ठीक है, सेकंड रो और ये छोड़ोगे, तो 3 × 0 3 × 2 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो नेक्स्ट में अपन के पास क्या आ रहा होगा? नेक्स्ट ये छोड़ दो, तो 3 × -2 -6 और -6, तो माइनस का 12, तो 12 का होल स्क्वायर 144।
तो ये अपन के पास देखो सिंपल कर दिया थोड़ा, है ना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो भाई ऊपर वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो और नीचे को भी सॉल्व कर लो। तो ऊपर वाला डिटरमिनेंट जो होगा भाई जब सॉल्व करोगे, देखो ये 16 प्लस 36 प्लस 12 का स्क्वायर था, 12 का स्क्वायर 144, राइट। तो ये अपन के पास आ गया। और यहां से देखो ये जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है ये अपन ने निकाल लिया डायरेक्ट, क्लियर। और ए बी डॉट ए क्रॉस बी, जब इसको सॉल्व करोगे, ऊपर वाले डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो ऊपर वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर ये आ रहा है 196। क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड? 196। और ये जब सॉल्व करोगे तो ये भी 196 आ रहा है रूट के अंदर, तो ये आ जाता है इक्वल टू 14। और 196 अपॉन 14 जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो 14 वुड बी योर आंसर। तो यहां से 14 आपका आंसर आएगा, क्लियर ना भाई। तो ये 14 आंसर आएगा। कहीं कोई लफड़ा है तो